देशिका जिसको हम बोलते हैं, उसकी शपथ लेनी है। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप थोड़ा हाथ ऐसे करके और बोलते जाएं, धीरे धीरे बोलूंगा, चिंता नहीं करें। सब आ जाएं, सब आ जाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान। आज बीकानेर में NWR उत्तर पश्चिमी रेलवे का ये जोनल वार्षिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन में हमारे मध्य उपस्थित हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL बैरवा जी, और अभी इनका भाषण भी जोरदार हुआ ना। हाँ, तो आपको ताली तो बजानी पड़ेगी साहब इसके। और हमारे गुमान सिंह जी राजपुरोहित जी को भी अच्छा लगा भाषण, अच्छा लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है साहब। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे PCPO श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, हमारे ADRM साहब रुपेश कुमार जी, CWM विकास अग्रवाल जी, सीनियर DPO साहब, हमारे प्रेमचंद मुर्मू जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमारे श्री M मोहन जी राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव है। ये मैसूर से आए हैं, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो हिंदी भी थोड़ी कम ही समझते हैं, मारवाड़ी वाले लोग हैं ये, तो मैंने कहा आए उधर से हैं। तो बीकानेर का सौभाग्य है कि पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं। उन सब के लिए ताली बजा के धन्यवाद करो। श्री M मोहन ये मैसूर से आए हैं। बेंगलोर में तो ये सर्विस हुबली और उधर करते हैं, लेकिन मैसूर। हमारे TR मीणा जी जोनल अध्यक्ष, हमारे BL बैरवा जी, और भी हैं एक, तो ये क्या लिख दिया जनरल सचिव। अच्छा, जनरल सचिव 2 जगह, नाम 2 जगह है। मैंने तो है कि ना BL बैरवा 2 तो नहीं है। और हमारे विनोद कुमार मीणा जी, राम सिंह जी संचालन भी बढ़िया कर रहे हैं, इनके लिए भी ताली बजा सकते हो आप। राम सिंह जी और ये समस्या भी बता रहे हैं किस किस के क्या समस्या आ रही है। ये ठीक है, अधिवेशन का काम है ये। और हमारे राम बाबूलाल गौतम, घासीराम जी, नरेडिया जी, हमारे जितने भी जोन हैं रेलवे के, उन सभी जोन के जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है,
उस सभी जोनल के जोनल अध्यक्ष, सभी जोन के जोनल अध्यक्ष और उनके सेक्रेटरी आए हैं जी। कोई कोई कलकत्ता से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई आपका बिहार से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया। सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। कोई साउथ से आया है। और हमारे यहाँ सामने भी गुमान सिंह जी राजपुरोहित, हमारे महापौर प्रतिनिधि, हमारे कृष्णलाल जी इणिकिया, बहुत रेलवे के सीनियर अधिकारी रहे हुए मंच पे आ गए हैं। अब तो आ गए ना, आ गए मंच पे। हमारे संपत जी पारिक, हमारे जेडीएफसीसी के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और भी सामाजिक सेवा से जुड़े हुए बहुत लोग बैठे हैं। सुनील जावा भी बैठा है और रामदेव जी भी बैठे हैं, रामदेव जी पड़िया। और मुझे काफी लोग नजर आ रहे हैं जिनका स्वागत हो गया है। उन सबको नमस्कार करता हुआ मैं मेरी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले बोलिए जय भीम। अच्छा, महाराज भी बैठे हैं, लखीराम जी, ईवान साहब भी बैठे हैं, श्याम जी मारूफ भी नजर आ रहे थे। रेलवे का काम काफी अच्छा पत्रकार साथियों में करते हैं। इधर बैठे हैं श्याम जी क्या? हाँ। पुनः सबको जय भीम। देखिए, मुझे अभी आपके सामने भारत के संविधान की उद्देशिका के विषय में आपने शपथ ली। ये 1949 25 नवंबर को बाबा साहब का अंतिम भाषण 1949 को 26 नवंबर को संविधान सौंप दिया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हो गया। उसके 75 साल चल रहे हैं। तो एक पार्वती देवी का गीत था, शायद पार्वती देवी ये जयपुर से आई है क्या? जय संविधान जय संविधान, अच्छा गीत था, इसके लिए भी ताली बजा दो भाई। बाबा साहब के चित्र पे आपने माल्यार्पण करवाया। भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन चरित्र के बारे में बीएल बैरवा जी से सुना और हम सबसे अतिथियों से आपने माल्यार्पण कराया। बैरवा साहब, भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को जन्म दे और जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करते हैं अंग्रेजों से। कुछ इतिहासकारों ने इनको कह दिया कि ये तो उन्होंने विद्रोह किया, अंग्रेजों का शासन था उस समय। अंग्रेजों का ऐसा शासन था कि कोई अंग्रेजों की तरफ कौन देखे। इतने पूरे देश के अधिकतर, पूरे संसार के अधिकतर हिस्सों में उनका शासन था। उस समय उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा, लेकिन उसके बाद तो पानी बहुत बह गया ना साहब। 1947 में देश आजाद हुआ। बीएल बैरवा जी, किसी ने सोचा ही नहीं कि ये तो भाई भगवान के बराबर माने जाते हैं आदिवासी समाज में। अगर भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 150वीं जन्म जयंती मनाने का अवसर हमें दिया तो अकेले नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उनका भगवान है हमारे लिए। उस समय अंग्रेजों से संघर्ष करने की सोचना, और आदिवासियों के लिए संघर्ष में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाना, क्या था? तीर कमानी तो थे ना उनके पास। अंग्रेजों के सामने तो तोपें थी। इसलिए आज आपने जोनल वार्षिक अधिवेशन में भगवान बिरसा मुंडा जी को भी चित्र लगा करके याद किया, माल्यार्पण करी। इस परंपरा को आप आगे भी जारी रखना बैरवा जी, ये साधारण परंपरा नहीं। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब का चित्र आप हमेशा लगाते ही हो, दिल में भी है। उनका सोच, उनके प्रति सम्मान की भावना,
हमारे सबके दिल में है। और कुछ विषय यहां आए, जैसे आपने एक विषय रखा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के विषय के लिए भी आज 23 नवंबर अपन बैठे हैं, तो 26 नवंबर आया तो आपने जोनल वार्षिक अधिवेशन भी किया और संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम भी साथ में इसके जोड़ा। लेकिन ये जानकारी तो अपने सबको रखनी पड़ेगी कि 2015 में संविधान दिवस घोषित हुआ, पर 2015 से पहले 26 नवंबर क्या था? ये तो चिंतन बैरवा साहब अपने को सबको करना ही पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा बताओ? और इसमें भी गुमान सिंह जी बीकानेर के एमपी का कुछ योगदान है, थोड़ा जिक्र कर दूं क्या? एक विषय आया, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में मुख्य सचेतक था और हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे वेंकैया नायडू साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई ये 26 नवंबर ये हमारे यहां लॉ डे के रूप में मनाया जाता है, कानून दिवस, लॉ डे। इसका कोई अध्ययन करो, ये कब सर्कुलर निकला, किसने निकाला? तो वेंकैया जी ने मुझे कहा कि मेघवाल जी यार आप कानून मंत्रालय जाओगे क्या? मैंने क्या करना है, अब तो मैं कानून मंत्री हूं, लेकिन इस काम के लिए भी मैं कानून मंत्रालय गया, इस काम के लिए भी मैं, सुने ताली तो जोरों बजा दे यार, बजाओ तो। सारे रिकॉर्ड देखे, उन्होंने कहा साहब स्टोर इधर उधर होता है ना संपत्ति, आपको तो पता ही है, नगर निगम कई बार जाते हैं तो स्टोर मिलता नहीं ना। उन्होंने कहा साहब वो तो पुराना रिकॉर्ड है, स्टोर में देख लो आप। तो मैं स्टोर चला गया साहब, स्टोर कीपर ने कहा साहब यहाँ ये आपके कुछ ऐसा रिकॉर्ड है वातावरण। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, हमारे काम इसको घनी करोड़ है, ऊंदरो काम करोड़, अभी में भी हमारे धुओं लाग और गंदरफ कहीं होती है, रामदेव जी बात देता जने भी लाग तो मैं को मारे करोड़ा सो काम। मैं अंदर घुस गया, देखता गया जो बाबा साहब के अनुयायी जो रहे इस देश में, उनकी चिट्ठियां मिली मुझे बहुत कि साहब इसको 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में नहीं मना करके संविधान दिवस के रूप में मनाए। सबको लिखी हुई थी चिट्ठियां, भैरवा साहब, नेहरू जी से लेकर के और जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे ना, अधिकतर प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी हुई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने कहा यार ये कानून दिवस मना, तो उन्होंने कहा, हमारे सेक्रेटरी थे एक वहां उस समय, उन्होंने कहा साहब ये लॉ डे का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, हम तो मनाते हैं तो हम भी जाते हैं। अरे भाई कोई सर्कुलर तो होगा भाई, देश में 26 नवंबर लॉ डे है, कानून दिवस आप बना रहे हो तो बिना किसी सर्कुलर के बना रहे हो क्या? क्या होगा साहब, उनके पास होगा। तो मैं उनके रजिस्ट्रार जनरल के यहां भी गया, उस समय पूछा मैंने, उन्होंने कहा जी सरकार मनाती है। मैंने कहा सरकार वाले तो कह रहे हैं कि मनाते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में तो फंक्शन होता है। बोला हाँ सुप्रीम कोर्ट में एक ही जगह फंक्शन होता था, एक ही जगह, लेकिन समझ में नहीं आया सर। आकर के मैंने वेंकैया जी को रिपोर्ट दी, वेंकैया जी मुझे प्रधानमंत्री जी के पास ले गए, चलो हम चले गए। उन्होंने कई प्रश्न पूछे मेरे से कि मेघवाल जी हो सकता है कि कोई सर्कुलर निकल गया तो। मैंने कहा साहब 4-5 दिन मैंने मेहनत की है और मेरा सर्कुलर देखने की जो आदत है वो ठीक है, मैंने अधिकारी रहते हुए भी कई सर्कुलर देखे हैं और सर्कुलर निकलते हैं उनको भी मैं जानता हूं। मेरे हिसाब से इस देश में कोई सर्कुलर नहीं है और ये परंपरा या प्रथा पड़ गई या किसी ने मनाना शुरू कर दिया, 26 नवंबर लॉ डे के रूप में चल रहा है। बोला पक्का? मैंने कहा पक्का। तो थावरचंद जी गहलोत साहब को बुलाया, उस समय वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री थे। हम बैठे थे, हमारे सामने ही बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा थावरचंद जी 26 नवंबर से आगे से 26 नवंबर से, ये 2015 की बात है जी, उस समय कोई ऐसा विषय भी नहीं था जो आज चल रहा है, हमारे अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, ऐसा विषय भी नहीं था। उन्होंने कहा थावरचंद जी
आगे से 26 नवंबर कानून दिवस के रूप में नहीं, इस देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कितना बड़ा निर्णय था, इसका भी उल्लेख आप किया करो। और उसके बाद चल पड़ा। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं, और भी हैं एक दो हमारे देश में, जिनके 3 दिवस हैं, लेकिन बाबा साहब के पक्के 3 दिवस हो गए। कौन कौन से? 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, और 26 नवंबर संविधान दिवस। अब लखीराम जी एक चीज और कह रहे हैं कुछ लोग कि संकल्प दिवस को भी बनाओ, बड़ोदरा में जो लिया था उन्होंने, है 23 सितंबर, तो 4 हो जाएंगे। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए मैं एक नारा लगाऊंगा, आप पीछे बोलना, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। दूसरा, बीएल बैरवा जी ने एक विषय रखा कि ये बीकानेर को देखना चाहते हैं। हमारे जो सभी जोनल अध्यक्ष जो हैं, जोनल सेक्रेटरी जो हैं, आए हैं, जो मंच में बैठे हैं, तो शाम का अपना कार्यक्रम है गुमान सिंह जी। हाँ, तो वो एड्रेस थोड़ा ढंग से लिखा देना। कोई साधन आप 1-2 करोगे तो कुछ लोग जो आना चाहते हैं, तो हम आपको सैंड भी दिखा देंगे, धोरे कैसे होते हैं टीबे। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, और साइकिलिंग जो जीत के आएंगे, अभी कर चल रहा होगा उनका, उनको अवार्ड देंगे, तो वो भी आप एक देखेंगे। बीकानेर के धोरों का एक आनंद अलग है। धोरारी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। पता तो चलना चाहिए राजस्थान कैसा है? हाँ, ये इनके जी कह रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे, ले आएंगे, तो वो एक सीन हो जाएगा बैरवा जी, ये साइड सीन टाइप अच्छा डेवलप हुआ है टीबो में। अब एक विषय आया कि जो नागपुर में आपने कोई गीत गाया था, गीत तो गाता हूं मैं, आपको याद रह गया किसी को? 3-4 विषय भी थे, गीत भी था। विषय तो आपने बताए, जो एक तो छुट्टी का विषय था, आपकी 4 मांगे थी ना बैरवा जी। एक इनफॉर्मल मीटिंग के तो आपके 2 से 3 हो ही गया, ऑर्डर उसी दूसरे दिन ही करा दिया था। एक आपका कार्ड पास का भी हो गया था। और अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, मैंने इनको कई बार जिक्र उनसे किया है, पहले भी रेल मंत्रियों से मैं SC/ST जो हमारा रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मुद्दों पे मिलता रहा हूं, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो आपके प्रति सकारात्मक है, नरम भी है, क्योंकि रेल मंत्री को तो सबसे डील करना पड़ेगा ना। जो ट्रेड यूनियन है उनके भी लोग हैं, उनको भी डील करना पड़ेगा। आपके टोटल कर्मचारी बैरवा जी कितने होंगे रेलवे में? 13 लाख 14 लाख, 3.5 लाख तो अपने हैं SC/ST के, टोटल 13 लाख 14 लाख के बीच में टोटल कर्मचारी है। और रेलवे सेक्टर बहुत बड़ा है, भारत को विकसित भारत बनाने में रेलवे का बड़ा योगदान होने वाला है। उसमें 3.5 लाख योगदान दे रहे हैं SC/ST के लोग। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई। कोई ट्रैक पे काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है। अब तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी इसी वर्ग से हैं भाई। उनके लिए भी, सतीश जी के लिए भी धन्यवाद दीजिए। और इतना अच्छा काम किया सतीश कुमार जी ने कि उनको प्रधानमंत्री जी ने एक्सटेंशन दिया, उसके लिए भी तो धन्यवाद दो। जनरली एक्सटेंशन नहीं मिलता है चेयरमैन को, और लोग लाइन में होते हैं, चेयरमैन का पद तो एक ही होता है। अब आपके 2 मुद्दे रह गए हैं, एक तो छुट्टी और एक आपके ट्रांसफर हो जाते हैं कुछ पदाधिकारियों के। इन दोनों मुद्दों पर कल हमारा एक शपथ ग्रहण समारोह है, जो नए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं उनका, उसमें रेल मंत्री जी भी होंगे। आज तो मैं यहां हूं, कल मैं रेल मंत्री जी से वही बात करूंगा राष्ट्रपति भवन में। और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करा देंगे।
आपको भी वहां बुला लेंगे, क्योंकि ये इस एसोसिएशन से मुझे ऐसे जोड़ लिया बैरवा जी ने, अशोक कुमार जी ने। कोई शिकायत होती है आपकी आपकी रेल मंत्री जी मुझे भेज देते हैं, तो मैंने कहा ये तो एसोसिएशन के है ना, तो मैं तो समझता हूँ आपका ही एसोसिएशन। कहीं भेजी आपको पता है? और कुछ आपको लगता है कि ये अधिवेशन हो रहा है, इसमें ये अधिकारी ऐसा पंगा कर रहा है या ये यूनियन दूसरे वाली ऐसे कर रही है, तो आप भी हमें भेज देते हो। तो हम फिर रेलवे बोर्ड को, आपके जितने भी मेंबर होते हैं उनको कह करके उनकी समस्याओं का भी समाधान, एक बार बॉम्बे में आपने तुरंत कहा आज ही होना चाहिए। संतोष महाराज जी भी बैठा है, शिवलाल जी तेजी साहब, हाँ बैठो। हाँ थैंक यू। तो ये सब चीजें चलते चलते मैं अब, क्योंकि सबको भी आज अभी भोजन भी करना है, कुछ लोग उधर भी बैठे हैं, गीत आउण दू तो गीत को अभी कुछ शब्द मैंने यहाँ बैठे बैठे लिखता हूं। मैं कभी भी हूं ना तान ठा ही है, रामदेव जी ने तो कम ठा है, कभी भी हूं मैं सब। और मैं नहीं कभी नो ठाको नहीं थे साथे पटूड़ा हो तो थे ही, समझ लो भाई 20 दिनों में तो कभी कोता नहीं। तो अब तो कभी हूं मैं, लेखक भी हूं, संगीतकार भी हूं और गीतकार भी हूं। सोन जी, चारों पांचों चीजों में मेरा धीरे धीरे नंबर लग रहा है। तो ये पार्वती देवी ने गीत गाया, उसको ही आगे कंटिन्यू उसको नहीं करूंगा, मेरा ही ये लिखा हुआ है। अभी बैठे बैठे आप गा रहे थे तब लिख रहा था, राग मेरी भी हो सकती है। रतपाल जी नमस्कार, आप भी पधारे में, सबका स्वागत, धन्यवाद। और भी सीनियर लोग आए हुए हैं यहाँ, तो शुरू करें इसको। ये हमारे बीकानेर में इस राग को इसी रूप में ही गाया जाता है, गीत है ये। यहाँ बाबा शब्द का मतलब बाबा बी आर अम्बेडकर साहब, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के लिए बाबा शब्द यूज किया है। बाबा ने संविधान बना करके देश का मान बढ़ाया है, इसके बोल ऐसे हैं, और मान वाकई बढ़ाया है। एक बार नेशनल मंडेला गोवन सिंह जी यहाँ देश में आए भारत में, तो नेशनल मंडेला साहब को पत्रकारों ने पूछा कि भारत से आप क्या लेके जा रहे हो अपने देश में? साउथ अफ्रीका से आए थे। तो उन्होंने कहा भारत से तो एक ही चीज लेने लायक है, वो है भारतीय संविधान। एक बार नरेंद्र मोदी जी से किसी ने पूछा कि इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा संविधान है। तो ऐसे संविधान की रचना बाबा साहब ने की। महिलाओं के अधिकार का विषय भी यहां आया। इंग्लैंड और अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, देश पहले आजाद हो गए थे। हम जब संविधान बनाने बैठे 1947 में देश आजाद हुआ, बहुत से लोगों ने कहा अभी पुरुषों को मताधिकार दे दो और पुरुषों में श्रेणी कर दो। कुछ लोग बिल्कुल ही अनपढ़ है, वो समझते ही नहीं होंगे वोट कैसे दिया जाता है, किसको देना। कोई ग्रेजुएट है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई एडवोकेट है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा गिनेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा साहब ऐसे कर लो कि एक आदमी एक वोट देगा, उसकी जैसी क्षमता उसके अनुसार उसको गिन लो। जैसे एक वोट दिया एक राजा ने, उस समय राज साहिब समय था, बोला 20,000 गिन लो। एक बड़े साहूकार ने जिसको सर की उपाधि वोट दिया, उसका 10,000 गिन लो। ऐसे वकील ने दिया, उसका भी 10,000 गिन लो। कोई अच्छे डॉक्टर ने दिया, तो ऐसे करके पूरी गिनती तो हो जाएगी। बाबा साहब ने कहा ये सब्जेक्ट गलत दिशा में जा रहा है। तो बाबा साहब खड़े हुए उस समय बीच में, और महिलाओं को तभी देकर के क्या करना है? महिलाएं तो पुरुष जो कहेंगे उनको वो वोट दे देंगे। तो महिलाओं को कितना बड़ा अधिकार बाबा साहब दिला गए, और भी महिलाओं के लिए बहुत सा काम किया, लेकिन मताधिकार बहुत बड़ा अधिकार था जिसके लिए संघर्ष किया इंग्लैंड में महिलाओं ने। इंग्लैंड में कह रहा हूं मैं, जो हमारे यहां शासन कर रहे थे उनके यहां 2 चरण में उनको मताधिकार मिला। एक बार 30 वर्ष से ऊपर की महिलाएं ग्रेजुएट, उनको, फिर सबको कई सालों बाद। और ऐसे यूएस में 1920 के आसपास जाकर के मताधिकार मिला। तो बाबा साहब को लगा कि यहां ये लेट कर रहे हैं तो कहीं चीजें बदल नहीं जाए, तो वो खड़े हुए संविधान सभा में, और जो लोग थे जिनको शासन करना था या उस समय जो शासन कर रहे थे उनकी तरफ इशारा करके कहा
कि आप एशिया और अफ्रीका के वो देश जो अब आजाद हो रहे हैं या आगे आजाद होंगे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, हमारी तरह संघर्ष करके, तो क्या जब आप एशिया के लीडर बनना चाह रहे हो, एशिया अफ्रीका के देशों के आप लीडर बनना चाह रहे हो, तो उन देशों को कोई ऐसी प्रेरणा नहीं दोगे आप? प्रधानमंत्री जी बोला क्या कि ये मताधिकार का प्रयोग तो आप यूं टुकड़ों में क्यों करने की सोच रहे हो? कहने डिबेट हो रही है। बोला डिबेट गलत दिशा में जा रही है प्रधानमंत्री जी, ये डिबेट गलत दिशा में जा रही है। तो क्या सही दिशा में डिबेट है? तो प्रधानमंत्री जी बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैठे थे, राजेंद्र प्रसाद थे आसन पे। उस समय बाबा साहब का एक शानदार भाषण है, शानदार, कभी संविधान सभा की डिबेट में जाके पढ़ सकते हो, कि हमें सबको मताधिकार दे देना चाहिए, सबको, अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो चाहे रंग हो, रानी हो चाहे सफाई कर्मी हो, सबको मताधिकार का प्रयोग दे देना चाहिए। तो बोला इससे क्या होगा, लोगों ने पूछा। तो बाबा साहब का जवाब था, लोग हंसे बहुत, लेकिन बाबा साहब का जवाब बहुत शानदार था। उन्होंने कहा आप एक मताधिकार का अधिकार देकर के वो देखिए भारत के देशों को, भारत के लोगों को। भारत के लोग जिस दिन मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जैसे ये होली और दिवाली मनाते हैं, सज धज करके जाएंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज जब मैं पंचायत समिति के चुनावों को देखता हूं, एमएलए के चुनावों को देखता हूं, एमपी के चुनावों को देखता हूं, ग्रामीण जनता जब ढोल नगाड़ा लेकर के मतदान केंद्र पे आती है, अच्छी ड्रेस पहन करके महिलाएं जब मतदान केंद्र पे आती है, तो मुझे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर याद आते हैं कि किस तरह का सोच उन्होंने उस समय रखा था। इस कारण एक साथ मताधिकार का अधिकार मिला हमें, नहीं तो नहीं मिलता। डिबेट ही गलत दिशा में जा रही थी। तो पार्वती देवी ने सही कहा, बाकी विषय बहुत है बाबा साहब के लिए बोलने के लिए, तो लेकिन मैं इस गीत या उन पे, बाबा ने संविधान बना करके देश का मान बढ़ाया है, बाबा ने संविधान बना करके देश का मान बढ़ाया है, 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 बाबा ने संविधान बना करके देश का मान बढ़ाया है। कैसे कैसे बनाया? वोट का अधिकार दिला करके, ये अभी मैंने जिक्र किया, नहीं मिलता साहब, ऐसे इजी नहीं था। डिबेट ही अलग दिशा में चली गई थी साहब। लोगों ने कहा हमारे 30 करोड़, 32 करोड़, 33 करोड़ लोग हैं, कैसे गिनती करेंगे? पहले ऐसा कर लो, कोई आदमी एक वोट देवे, 20,000 गिन लो, 50,000 गिन लो, 10,000 गिन लो, 5,000 गिन लो, 2,000 गिन लो, 1,000 गिन लो, टोटल संख्या मिला लो, इतनी हो जाएगी। डिबेट ही अलग थी साहब। इस डिबेट को सही दिशा दी तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने दी। इसलिए इस मंच से खड़ा होकर के मैं ये गीत बाबा साहब के चरणों में अर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। वोट का अधिकार दिला करके समता का भाव जगाया है, समता का भाव जगाया है। ये समता का ही ले रहे थे ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सब चीजें इसमें आ रही है। इतना शानदार काम किया संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने एक साथ। वोट का अधिकार दिला करके समता का भाव जगाया है, समता का
भाव जगाया है, वो सबको न्याय दिला करके, वो सबको न्याय दिला करके ऐसा इतिहास रचाया है। बाबा ने संविधान दे करके देश का मान बढ़ाया है। बाबा ने संविधान दे करके देश का मान बढ़ाया है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत। एक धन्यवाद देना है बीकानेर मंडल एवं कारखाना के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आयोजन के लिए जो प्रोत्साहन स्वरूप जो अपना काम किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है सब।